नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरविंद है। मैं इंजीनियर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है बीम के बारे में जानेंगे, बीम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरा यूट्यूब पर चैनल है अरविंद पाल सिविल इंजीनियर के नाम से। आप वहाँ पर जाकर सब्सक्राइब करें, मोटिवेट करें। हम नए नए टॉपिक पे नए नए वीडियो बनाते रहेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो हम समझते हैं बीम होती क्या है। बीम एक आरसीसी का हॉरिजॉन्टल मेंबर है, ठीक है। इसका काम क्या होता है? स्लैब और बॉल्स का लोड कॉलम तक ट्रांसफर करता है बीम का, ठीक है। टाइप्स ऑफ बीम कितनी होती हैं? 4 प्रकार की बीम होती हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, कंटिन्यूअस बीम और फिक्स्ड बीम, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम कौन सी होती है? ये बीम है हमारा, दोनों कोने पे सिंपल सपोर्ट मिल जाए उसके नीचे से, ठीक है। ये हमारा कॉलम आ गया नीचे और ये बीम आ गई ऊपर, तो इसको सिंपल सपोर्टेड बीम बोल सकते हैं, ठीक है। कैंटिलीवर बीम कौन सा होता है? ये कॉलम है और ये जो बाहर निकल रही है बीम, इसको हम बोल सकते हैं कैंटिलीवर बीम, ठीक है। कंटिन्यूअस बीम कौन सा है? ये कॉलम है 4 और उसके ऊपर कंटिन्यू बीम जा रही है चारों कॉलम के, तो इसको कंटिन्यूअस बीम बोल सकते हैं। फिक्स्ड बीम कौन सी है? जो ये कॉलम आ रहा है ऊपर से नीचे तक, ये भी कॉलम है, ऊपर जा रहा है नीचे भी जा रहा है और बीच में बीम आ गई है, तो ये दोनों तरफ से फिक्स हो गई है, तो इसको सिंपल सपोर्टेड बीम, फिक्स बीम बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिंपल सपोर्टेड बीम में जो कंप्रेसिव जोन होता है वो टॉप में होता है, बॉटम में होता है टेंशन। जब कोई लोड आता है तो ये टॉप से दबती है, ठीक है, और यहां से खिंचाव होता है इस तरह से, ऐसे बीम होता है। यहां दबेगा, यहां पे खिंचाव होगा ये वाला, तो यहां पे क्या है? टॉप में कंप्रेसिव हो गया, बॉटम में टेंशन हो गया। कैंटिलीवर में क्या है? टॉप में टेंशन होता है, जब इस पर लोड डालेंगे तो ऐसे खिंचता है, और बॉटम में कंप्रेस होता है, जब यहां से दबेगा तो यहां खिंचेगा और यहां पे दबेगा, ठीक है। तो टॉप में इसमें टेंशन होता है कैंटिलीवर में, बॉटम में कंप्रेसिव होता है। यहां पे टॉप में कंप्रेसिव, बॉटम में टेंशन, यहां पे भी टॉप में कंप्रेसिव, बॉटम में टेंशन, लोड काम करता है, ठीक है। ये समझ गया। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बीम के, फोर्स के बारे में। टाइप्स ऑफ फोर्स, 3 प्रकार के फोर्स काम करते हैं बीम के अंदर। एक तो शियर फोर्स होता है जो बीम के किनारों पे काम करता है, ठीक है, दोनों साइड में। बेंडिंग मूवमेंट फोर्स होता है वो मिड स्पैन पे काम करता है, ठीक है। और डिफ्लेक्शन जो फोर्स होता है वो आपके पूरे बीम पे काम करता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में आप समझ गए। अब हम बात करते हैं कंप्रेसिव जोन और टेंशन जोन की। तो सिंपली सपोर्टेड में जो होता है कंप्रेसिव जोन ऊपर वाले पार्ट को होता है, ये बीम है हमारा, तो इधर कंप्रेसिव जोन लगेगा सिंपली सपोर्टेड में, और नीचे हमारा आएगा टेंशन जोन, ठीक है। लेकिन कैंटिलीवर में क्या है? यहाँ पे कैंटिलीवर बीम है तो यहाँ पे टॉप में रहेगा टेंशन, बॉटम में रहेगा कंप्रेसिव लोड, ठीक है। अब हम बात करते हैं लैप लेंथ और डबल लेंथ के बारे में। तो लैप लेंथ जो होता है, पहले बात तो हम समझते हैं लैप लेंथ होता क्या है। जो हमारे स्टील की रीइंफोर्समेंट की लेंथ आती है 12 मीटर की स्टैंडर्ड आती है, ठीक है। इससे अगर हमें बड़ी बिल्डिंग लंबाई बनाना है तो उसमें क्या करेंगे? हम सरिये को जोड़ते हैं। 24 मीटर का बनाना है या 20 मीटर का बनाना है तो 12 मीटर की लेंथ लेंगे, फिर बैलेंस फिर से जोड़ के आगे करेंगे। तो ये जहां पे दोनों सरिये मिलते हैं, ये
स्लैब लेंथ बोलते हैं इसको। इस पे चढ़ गया कुछ इस पे, तो ये कितना होना चाहिए स्टैंडर्ड, ये होना चाहिए 50D। 50D होना, डी क्या है इसमें डाया। अब 50 इंटू अगर 16 का सरिया है तो इंटू 16 इक्वल टू हो जाएगा 800। तो यहाँ पे 800 mm लैब एक दूसरे पे सरिया चढ़ना चाहिए। ठीक है, तो लैब लेंथ आप समझ गए। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट के लेंथ के बारे में। तो डेवलपमेंट होती है, ये हमारा कॉलम है, एक कॉलम है, ये बीच में बीम है। ठीक है, तो ये जो बीच में बीम है ये तो बीम का रीइंफोर्समेंट हो गया। अब ये बीम से जो कॉलम में घुस रहा है अंदर, रीइंफोर्समेंट है यहां से, ये जो सरी घूम रहा है यहां से, ये डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं इसको। तो ये कितना होना चाहिए, बीम के सरिया को सपोर्ट करने के लिए डेवलपमेंट देते ही देते हैं, और ये हर जगह देते हैं। ठीक है, तो ये कितना होना चाहिए 50D प्लस 10D। ठीक है, 50D क्या है, मान लीजिए 50D डाया है, तो यहाँ पे 50 डाया कितने का है 16 का है, प्लस 10 इंटू D। ठीक है, तो ये आ जाएगा 800 प्लस 160, टोटल हो जाएगा 960। ठीक है, तो जो कॉलम का एज से और ये जो सरिया है ये यहां तक 960 होना चाहिए। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट आप ऐसे लेंथ कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कवर के बारे में। बीम में जो कवर होना चाहिए मिनिमम 25 mm कवर होना ही चाहिए, इससे कम कवर नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, भी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर इसमें कोई भी कमेंट हो, क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपको